प्रिय सहकर्मियों, आप सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। हर नया वर्ष एक नई उम्मीद, नए अवसर और नई चुनौतियों को लेकर आता है और इसके साथ ही हमारे अंदर नए उत्साह, नया उमंग और नया उल्लास होता है जो हमें वो नई ऊर्जा प्रदान करता है ताकि हम नव वर्ष की उन चुनौतियों का सामना कर सकें। ये वो अवसर भी है जब हम अपने पिछली उपलब्धियों के बारे में, पिछले प्रदर्शन के बारे में आत्मचिंतन करते हैं, आत्म आकलन करते हैं और आगे आने वाले समय के लिए भी अपना मार्ग तैयार करते हैं। यदि हम पिछले वर्ष की उपलब्धियों की बात करें तो आपको मालूम है कि पिछले कैलेंडर वर्ष में हमारे विभाग की करीब करीब सभी प्रमुख इकाइयों ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। 2024 में ग्रॉस सिंटर प्रोडक्शन, हॉट मेटल प्रोडक्शन, क्रूड स्टील प्रोडक्शन में हमने अपने पिछले रिकॉर्ड्स से बेहतर प्रदर्शन किए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। इसके साथ ही डिस्पैच और टेक्नो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में भी हमने नए बेंचमार्क स्थापित किए और अनेक दैनिक, मासिक और तिमाही रिकॉर्ड बने, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। हमारा फोकस इस वर्ष अन्य पहलुओं पर भी रहा, जिसमें विशेष रूप से लागत में कमी, सर्कुलर इकोनॉमी, डिकार्बनाइजेशन और डिजिटलाइजेशन की ओर रहा और इस दिशा में हमने कई सार्थक पहल किए और आपने विभिन्न इकाइयों में, विभिन्न प्रोसेसेस में इनका समावेश जिस तरीके से किया है वह आगे आने वाले समय के लिए काफी उत्साहवर्धक है। कई सारे प्रोजेक्ट्स हमने पिछले वर्ष संपन्न किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से हॉट स्ट्रिप मिल के फिनिशिंग मिल का अपग्रेडेशन काफी महत्वपूर्ण है, जिसने हमारे मिल को आने वाले समय के लिए एक सफलता प्रदान की है। वहीं हमारी क्वालिटी में भी काफी सुधार हुआ है। ऑटोमेशन सिस्टम को हम विभिन्न इकाइयों में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और ये हमारे आने वाले समय में अपने प्रोसेसेस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक जिम्मेदार इस्पात निर्माता हैं और इसके लिए वातावरण पर अपने ऑपरेशंस के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस दिशा में डिकार्बनाइजेशन की हमारे रोड मैप्स तैयार हैं और सभी विभाग कि सभी प्रोसेसेस में कैसे हम कार्बन एमिशन में कमी कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा चल रही है और आगे आने वाले समय के लिए परियोजनाएं तैयार हो रही हैं। सर्कुलर इकोनॉमी एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे लिए संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। मुझे खुशी है कि इस वर्ष आपने स्लज ब्रिक्स का निर्माण कर उसे स्क्रैप के रूप में अपने कन्वर्टर में प्रयोग किया, जिससे जहां हमारे लागत में कमी आई, वहीं पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी यह काफी महत्वपूर्ण रहा है। हमारे ग्राहक हमारे महत्वपूर्ण साझेदार हैं और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति और उनकी संतुष्टि हमारे लिए हमेशा ही महत्वपूर्ण रही है और इस वर्ष हमने ग्राहकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए ग्राहक के द्वार जैसे कार्यक्रम के आयोजन की पहल भी की है और इसके हमें काफी सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। हम बोकारो स्टील लिमिटेड की अन्य इकाइयों की अगर चर्चा करें तो झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस ने कैलेंडर वर्ष के दौरान उत्पादन और डिस्पैच में कई कीर्तिमान बनाए तथा निर्बाध परिचालन हेतु अपने कच्चे माल की आपूर्ति सेल संयंत्रों के लिए सुनिश्चित की। यहाँ भी हमने अपने भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए गुआ आयरन ओर माइंस के एक्सपेंशन की परियोजना तैयार की है और आने वाले वर्ष में हमें उस पर काफी तेजी से कार्य करना है। जहां तक कोल माइनिंग का प्रश्न है, वहां भी हम लोगों ने तासरा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट को प्रारंभ कर लिया है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पूरे सेल के लिए तासरा का उत्पादन काफी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही कल्याणेश्वरी रामनगर कोल ब्लॉक के खनन की अनुमति हमें दोनों मिनिस्ट्रीज से प्राप्त हो गई है और इस दिशा में कोल इंडिया लिमिटेड के साथ ज्वाइंट वेंचर के रूप में कोकिंग कोल सिक्योरिटी के क्षेत्र में हम एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रहे हैं। एसआरयू समूह ने भी कैलेंडर वर्ष 2024 में परिचालन के विभिन्न आयामों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया
और नई उपलब्धियां हासिल की है। यहाँ भी एसआरयू के कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन का एक हमारा रोड मैप तैयार है और आने वाले वर्ष में हमें उस पर भी कार्य करना है। परिचालन के साथ साथ हमने अन्य आयामों में भी उत्कृष्टता के नवीन पहल किए हैं और इन सभी प्रयासों का उद्देश्य हमारे टीम बोकारो के लिए एक ऐसी आधारशिला रखना है जो हमें आने वाली चुनौतियों के लिए हमें तैयार कर सके। हम अपने कर्मचारियों के काफी उत्साहवर्धक स्कीम्स के साथ सामने आए हैं। हमारा प्रयास है कि हमारे कर्मी आने वाले समय की तकनीक से अपने आप को के लिए अब तैयार कर सके और उस दिशा में आवश्यक दक्षता अभी से प्राप्त कर सके। अनेक प्रशिक्षण के कार्यक्रम ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में उनके लिए आयोजित किए गए हैं और इसमें आप लोगों की सहभागिता काफी महत्वपूर्ण रही है। मानव संसाधन क्षेत्र के में अगर हम अपने विभिन्न नए पहल की चर्चा करते हैं तो ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा इंटरवेंशन है जो पूरे संयंत्र के लिए और हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए आने वाले समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एनेबलर्स के रूप में साबित होने वाला है। और बोकारो स्टील प्लांट पूरे सेल की पहली इकाई है जिसने इस सिस्टम को अपने यहाँ लागू किया है। पिछले साल के अगर डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का गो लाइव भी बोकारो में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और ये हर एक रियल टाइम मॉनिटरिंग की दिशा में हम लोगों ने विभिन्न प्रोसेसेस में काफी महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। संगठन में निरंतर सीखने और विकास करने की संस्कृति को मजबूत करने के लिए जो अनेक प्रगतिशील पहल शुरू की गई है उसमें हमने वाव स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है जिससे आप काम के स्थान से अलग रहकर भी अपने कार्य में योगदान दे सकते हैं। इसी तरह शाबाश योजना, बेस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द क्वार्टर अवार्ड, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, डिनर विथ डायरेक्टर जैसे हमारे कर्मचारियों के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी हम लोगों ने पिछले वर्ष प्रारंभ किए हैं। कर्मचारियों को विभिन्न विषयों पर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अनेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं। अनेक देश के महत्वपूर्ण अग्रणी संस्थानों के साथ हमने प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं और इसका लाभ हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों को आने वाले समय में होगा। हमारे ठेका कर्मी भी हमारे एक महत्वपूर्ण साझेदार हैं और उनकी भलाई के लिए उनके हितों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बार बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम उनके लिए भी लागू किया है। साथ ही बीजीएच में प्री ज्वाइनिंग हेल्थ असेसमेंट का कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है। साथ ही साथ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम और आयुष्मान भारत योजना को भी सफलतापूर्वक हम लोगों ने अपने संस्थान में इम्प्लीमेंट किया है और ये उनके कल्याण की दिशा में एक काफी महत्वपूर्ण कदम है। सुरक्षा हमारी संस्था की सर्वोच्च प्राथमिकता हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी और आवश्यकता है कि हम इसके मानकों को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएं और एक प्रमाणित प्रक्रिया के रूप में इसे अपने कार्य संस्कृति में शामिल करें। हमारे ठेका कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जहां हमने कंट्रैक्टर के स्टार रेटिंग के सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया है, वहीं हमने कंट्रैक्ट सेफ्टी मैनेजमेंट में अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जो हमारे ठेका कर्मियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। कौशल विकास, रोजगार सृजन, शैक्षिक संस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भी हम लोगों ने कई कदम उठाए हैं और इन प्रयासों की सार्थकता गत वर्ष बोकारो दीक्षा, बोकारो प्राइवेट आईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त बच्चों के देश भर की प्रतिष्ठित कंपनियों में आकर्षक पैकेज के साथ प्लेसमेंट से स्वतः स्पष्ट है। बोकारो जनरल अस्पताल केवल बोकारो इस्पात कर्मियों के लिए ही नहीं, इस पूरे शहर और पूरे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थान है। अतः वहां भी हम लोगों ने अनेक नई सुविधाएं जोड़ी है। हॉस्पिटल में हार्मोनिक स्केलपेल आधारित अल्ट्रासाउंड सर्जरी मशीन, 128 स्लाइस सीटिंग स्कैनर और 4 नए एम्बुलेंस तथा ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एवं हेमेटोलॉजी एनालाइजर और आई ट्रीटमेंट के अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट हम लोगों ने अस्पताल में प्रदान किए हैं, जिससे हमारी कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुविधा पर एक सकारात्मक
प्रभाव पड़ेगा। चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों की कमी हमारे लिए हमेशा एक चिंता का विषय रही है और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में बोकारो जनरल अस्पताल को एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में डेवलप करें और इसके लिए हम संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। हमारा नगर बोकारो वासियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है और टाउनशिप की सभी मूलभूत सुविधाओं को सुचारू रूप से जारी रखना तथा उनमें निरंतर सुधार करना हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। पहली बार हम लोगों ने सभी आवासों की मैपिंग कराई है। अपने विद्यालय जो काफी प्रभावी रूप से काम नहीं कर पा रहे थे, उनको हम लोगों ने डीएवी समूह के साथ एमओयू करके नए सिरे से संचालन की प्रक्रिया शुरू की है। मुझे उम्मीद है कि इन सभी का उपयोग हमारे शहर वासी और आसपास के लोग अपने कल्याण के लिए और अपनी भलाई के लिए करेंगे। जल्द ही खाली पड़े गैर आवासीय भवन के भी बेहतर उपयोग की पहल की जाएगी। सोलर पावर के लिए हम लोगों ने एनएसपीसीएल के साथ फ्लोटिंग और एक ग्राउंड बेस्ड सोलर पैनल लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले वर्ष में इस क्षेत्र में काम होने को है। इसके साथ ही हम लोगों ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 100 मेगावाट सोलर पावर के लिए भी एमओयू किया है और यह पावर भी हमें अगले वर्ष उपलब्ध हो जाएगा। मुझे खुशी है कि हमारे कर्मचारियों ने हमेशा अपनी कार्यकुशलता से न केवल बोकारो इस्पात संयंत्र के उत्तरोत्तर प्रगति में अपना योगदान दिया है, बल्कि अनेक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारा सम्मान बढ़ाया है। अनेक पुरस्कार, कलिंगा एनवायरमेंट एक्सीलेंस अवार्ड, ग्रीन टेक इंटरनेशनल EHS अवार्ड, 10th नेशनल अवार्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस में सिल्वर मेडल जैसे प्रतिष्ठित सम्मान हमारे संयंत्र को प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जेएसएल की टीमों ने स्कोप बिजनेस क्विज, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर क्वालिटी सर्किल, 5S सिस्टम ऑफ वर्कप्लेस जैसे अनेक महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है एवं हमें गौरवान्वित किया है। हमारे गुआ और किरीबुरी माइंस को खनन, संरक्षण और पुनर्वास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विशेष सराहना प्राप्त हुई है। यह उपलब्धियां गुणवत्ता, नवाचार और पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नया वर्ष बोकारो स्टील प्लांट की प्रगति में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा, इस पर हमें पूर्ण विश्वास है। हम लोगों ने अपने प्लांट के कैपेसिटी एक्सपेंशन की, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन की एक योजना बनाई है और बहुत जल्दी इस पर हम कार्य शुरू करने वाले हैं। आने वाले समय में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिकार्बनाइजेशन और ग्रीन स्टील, ये 3 ऐसे विषय हैं जो हमारे फोकस में रहेंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हमें इन महत्वपूर्ण विषयों पर अपना 100% योगदान करना चाहिए और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमने जिस प्रकार अपनी टीम भावना से अपने कार्य प्रणालियों में सुधार लाने में सफल हुए हैं, वहीं नए विचार अपनाकर गुणवत्ता और सुरक्षा की संस्कृति को भी आगे ले जाने में हम सफल होंगे और एक प्रतिस्पर्धात्मक संस्था के रूप में अपनी पहचान को कायम रखेंगे तथा विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका पहले की भांति निभाते रहेंगे। आइए इन संकल्पों के साथ हम नए वर्ष की शुरुआत करें। मैं आपको और आपके परिजनों को एक बार पुनः नव वर्ष 2025 की हार्दिक बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।